जो ये एंशिएंट साइंसेज हैं, जैसे कि ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष साइंस है, आयुर्वेदा साइंस है और योगा साइंस है, इन साइंसेस के ऊपर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, इन रिसर्च में हमने एक चीज़ पाया है कि इन साइंसेस के ऊपर एक तो ऑथेंटिक नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, और इन साइंसेस के अंदर स्पेशली आयुर्वेद में जो आयुर्वेदाचार्य जी आजकल हैं, जो आजकल जड़ी बूटियाँ या फिर जो मेडिसिन आयुर्वेद में मार्केट में मिल रही हैं, इसी तरह ज्योतिष साइंस के अंदर जो रेमेडीज बताई जा रही हैं, जैसे कि जेम्स हैं, रुद्राक्षास हैं, मंत्रस हैं, पूजा पाठ है, और जैसे यंत्र हैं, ये जो कुछ चीज़ें, कुछ रेमेडीज़ जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, ये ऑथेंटिक तरीके से अवेलेबल आजकल होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए, अपने वेबसाइट के ज़रिए, कि हम आप लोगों को इन रेमेडीज़ को आप कैसे मोस्ट ऑथेंटिक तरीके से आप पाएँ, कैसे इन रेमेडीज़ को आप ओरिजिनल फॉर्म में कैसे इन रेमेडीज़ को आप पा सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है इन रेमेडीज़ को करने से पहले, ताकि आपको इन रेमेडीज़ का प्रभाव मिल सके। इसके ऊपर भी हम पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, यंत्र एक ऐसा विज्ञान है, यंत्र एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ ऐसी धातु लेके अगर उस धातु का अगर एक यंत्र बनाया जाए, और उस यंत्र में एक पर्टिकुलर तरीके से अगर कोई डायग्राम, कुछ लाइंस बनाई जाती हैं प्रॉपर एंगल्स के साथ, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, तो वो साइंटिफिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिसके सामने बैठ के जब हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उन मंत्रों की वाइब्रेशंस, वो यंत्र इस धातु की वजह से और उसके अंदर जो ड्राइंग बनाई गई है, उस ड्राइंग के एंगल्स और उसकी बनावट की वजह से वो अपने अंदर उन मंत्रों के प्रभाव को अपने अंदर चार्ज कर लेता है, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। यंत्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि एक तरह का एक एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जीज का और पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक तरह का बैटरी होता है, जो बैटरी हम लोग अपने घर में या अपने पूजा स्थान पे या अपने हम ऑफिस में या काम स्थान में भी हम उस यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, जिससे उन मंत्रों की ऊर्जा, उन मंत्रों की जो सात्विक और पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमें कई कई महीनों तक या कई सालों तक हम उस पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशंस को उस यंत्र के ज़रिए हम लोग अपने जीवन में पाते रहते हैं। किंतु आजकल इस विज्ञान को जानने वाले और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताने वाले लोग बहुत कम है मार्केट में। लोग इस दुनिया में बहुत कम है जो यंत्र विज्ञान को समझते हैं। यंत्र जिस तरह से आजकल गली गली कूचे कूचे में सब जगह बिक रहे हैं, एक पतले से एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर और किसी भी धातु के ऊपर जो यंत्र आजकल बल्क में, थोक में बनाए जा रहे हैं, उन यंत्रों से जिसका कोई प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं किया जाता, जिनको जागृत भी नहीं किया जाता यंत्र को, ऐसे ही वो लोग बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। कई साधु सन्यासी और कई लोग आपको पकड़ा देंगे यंत्र और आप खुश हो जाते हैं और उस यंत्र को अपने घर में रख लेते हैं। किंतु ये कोई नहीं बताता है कि यंत्र का जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो तभी आ पाता है जब वो एक पर्टिकुलर धातु में बनाया जाता है। उस धातु के अंदर कुछ पर्टिकुलर, उसके अंदर धातु में कुछ मोटाई होनी चाहिए ताकि वो धातु उस वाइब्रेशंस को, एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। उसके ऊपर जो ड्राइंग बनाई जाती है यंत्र में, वो यंत्र की ड्राइंग भी बहुत एक्यूरेसी से बनाई जाती है, उसको प्रॉपर मुहूर्त के हिसाब से बनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पुराने ज़माने में यंत्रों को या तो शुद्ध सोने की धातु में या शुद्ध तांबे या चांदी पे बनाया जाता था, या फिर जो बेल पत्र, बेल के पेड़ के जो पत्ते होते थे उन पे यंत्र बनाए जाते थे। तो ये ऑथेंटिक तरीका था यंत्रों को बनाने का। बहुत मेहनत से एक यंत्र को बनाया जाता है, उसके बाद उसको एक पूजा में, एक पाठ में रख के, एक जाप में रख के उन यंत्रों को जागृत किया जाता है। यंत्रों को कई बारी बताया गया है कि किसी के नाम से, किसी के राशि से, किसी से गोत्र से जागृत किया जाता है। तो फिर वो यंत्र में जो वाइब्रेशंस एक्यूमुलेट होती हैं, जो सात्विक एनर्जी
जो पॉजिटिव एनर्जी उस यंत्र में इकट्ठी होती हैं वो उस पर्टिकुलर आदमी के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो अगर आप यंत्र विज्ञान से आप प्रॉपर बेनिफिट चाहते हैं अपने जीवन में, तो कृपया इस यंत्र विज्ञान को किसी ऑथेंटिक जगह से आप लेने की कोशिश करें, जो लोग जानते हो कि यंत्र को बनाने की विधि क्या है, यंत्र को बनाने की धातु क्या है, यंत्र की ड्राइंग किस तरह से करी जाती है, उसमें क्या एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है, फिर किस तरह से उन यंत्रों को जागृत किया जाता है। ये प्रॉपर एक विज्ञान है। इसी तरह रुद्राक्ष एक प्रॉपर विज्ञान है। हर रुद्राक्ष जो मार्केट में आजकल बिक रहा है उससे प्रभाव नहीं मिलता है हम लोगों को। बहुत कम ऐसे रुद्राक्ष हैं जिसमें कुदरत ने वाइब्रेशंस और एनर्जी डाला है। वो हीलिंग मिस्टिकल एनर्जीज उन रुद्राक्षों में पाई जाती हैं जो हमारे को धारण करने के बाद हमारे जीवन में चेंजेस ला पाती हैं। बहुत दुर्लभ होते हैं वो रुद्राक्ष। जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, वही वो असली रुद्राक्ष पा पाते हैं या फिर वो लोग दे पाते हैं लोगों को। अदरवाइज मोस्टली आजकल मार्केट में जो रुद्राक्ष बिक रहे हैं बहुत कम दाम में, बहुत सस्ते, जो हर वेबसाइट पे, हर आप हरिद्वार चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं, रोड पे, सड़कों पे, जगह जगह जो बिक रहे हैं वो या तो क्ले के बनाए हुए या डाई के बनाए हुए या प्लास्टिक के बनाए हुए रुद्राक्ष हैं, या फिर अगर वो ऑथेंटिक है, असली हैं, तो इतनी हल्की क्वालिटी के रुद्राक्ष होते हैं कि उनमें प्रभाव ही नहीं होता है, लेकिन वो सस्ते दाम में मिल जाते हैं। तो कृपया इन पौराणिक विज्ञानों को आप थोड़ा सा जानने के बाद, थोड़ा सा इस विज्ञानों को समझने के बाद आप इन रेमेडीज को करें। पूरे विश्वास से इन रेमेडीज को करें, अच्छी जगह से करें। मंत्रों का प्रभाव तब मिलता है जब मंत्रों का प्रॉपर उच्चारण किया जाता है। प्रॉपर जो मंत्र जाप करने वाले लोग होते हैं जिनके मंत्रों में प्रभाव होता है, वो ऐसे सात्विक ब्राह्मण पंडित होते हैं जो अपने जीवन के अंदर डेली वो लोग गायत्री साधना करते हैं, वो लोग प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब जाके उनके मंत्रों के अंदर प्रभाव आना शुरू होता है। प्रॉपर मुहूर्त के हिसाब से, प्रॉपर विधि विधान से जब मंत्रों का जाप किया जाता है तभी उस मंत्रों में हमें उसके हीलिंग बेनिफिट्स मिलने शुरू होते हैं। आप अगर कहीं पर भी किसी भी जगह से किसी भी बंदे को, किसी भी पंडित जी को अगर आप 200-500 रुपये देके अगर आप अपने मंत्र का जाप करा लेंगे तो उससे हमें प्रभाव नहीं मिलता है। या खुद भी अगर आप प्रॉपर मंत्रों के उच्चारण को सही विधि विधान से या सही उच्चारण के हिसाब से अगर आप मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, बहुत रैंडमली आप अगर मंत्रों को कहीं से भी किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख के या किसी भी बंदे से आप सुन के अगर आप मंत्रों का जाप करने लग जाएंगे तो वो आपको जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की बजाय हमारे को जीवन में नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। तो कृपया इन पौराणिक विज्ञानों में जो साइंस है, जो ज्ञान है, इसको अच्छे से जानें, अच्छे से समझें और ऑथेंटिक जगह से इनको करें, तो ही आपको इनका बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेगा। कृपया आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छी वीडियोस बनाए हैं और आगे चल के हम लोग अभी भी बहुत इन विज्ञानों पे बहुत प्रॉपरली हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमारे इस वैदिक सेंटर पे हम मंत्रों के उच्चारण पे, मंत्रों की वाइब्रेशंस पे, रुद्राक्षस के लिए हमने बहुत यूनिक टेस्टिंग मेथड्स बनाए हैं जिससे रुद्राक्षों की हम लोग ऑरा को, रुद्राक्षों के मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक एनर्जी को, उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं रुद्राक्षस के अंदर, किस साइज के, किस क्वालिटी के, किस कलर के और किस शेप के रुद्राक्षस में कितनी एनर्जी लेवल होता है, उस पर हम लोगों ने बहुत यूनिक मेथड्स बनाए हैं जिसके ऊपर हम लोग रुद्राक्षस के ऊपर, मंत्रों के ऊपर, रत्नों के ऊपर, यज्ञ एक प्रॉपर विज्ञान है। किसी भी जगह से, किसी भी पंडित जी से अगर आप यज्ञ करा लेते हैं उसका हमें प्रभाव नहीं मिलता है। यज्ञ कराने के लिए पंडितों को, ब्राह्मण पंडितों को प्रॉपर दीक्षा लेनी पड़ती है, प्रॉपर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी पड़ती है। तब वो जब प्रॉपर द्रव्यों के साथ, प्रॉपर जड़ी बूटियों के साथ, प्रॉपर मुहूर्त के हिसाब से, प्रॉपर वास्तु के हिसाब से हवन कुंड बनाया जाता है। अग्नि को जब जलाया जाता है उससे पहले कई मंत्र बोले जाते हैं जिससे उस अग्नि में वो प्रभाव आता है, जिसके अंदर हम लोग जब वो आहुतियां डालते हैं तो वो आहुतियां हमारे रिस्पेक्टिव कॉस्मिक एनर्जीज को हमारे हील करना शुरू करता है। कृपया आप सब लोग इन चीज़ों को
जरूर ध्यान रखें, समझें। नहीं तो लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमने ये जेम बड़े दिनों से पहना हुआ है, हमें फलाने पंडित जी ने बोला था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने ये वाला पाठ भी करा लिया है जी, हमने राहु शांति भी करा लिया है जी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी लाइफ में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। हमने ये इतने सारे रुद्राक्ष इतने सालों से पहन रखे हैं, हमें उसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला। रुद्राक्ष धारण करने के बाद थोड़ा हमें लाइफ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके रुद्राक्षों का हमें प्रॉपर प्रभाव मिलना शुरू होता है। तो कृपया करके आप लोग आगे हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। आपको हम इन वैदिक रेमेडीज पे बहुत ऑथेंटिक और रिसर्च की हुई नॉलेज हम लोग आप लोगों को बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, आप उसको आप ऑथेंटिक तरीके से आप उन रेमेडीज को करेंगे तो आपको 100% आपके लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा।